इस वीडियो सीरीज में आपको मिलेगा एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर में पूछा गया 50 मैथ का सेट। अगर आप इन वीडियो को देखते हो तो आप लोगों का जो मैथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आप इजीली मैथ में 15 से 20 क्वेश्चन ले आ सकते हो। अगर आप एसएससी का एक सीरियस एस्पिरेंट है तो इस चैनल से आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। चैनल का नाम है एसएससी का क्वेश्चन। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। हेलो माय फ्रेंड्स, यह है एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर मैथ का सेट 1। ऐसे ही आपको 50 सेट और मिलेगा। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को, हर एक सेट में हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखना, और अगर आपको लगे कि नोट करना चाहिए तो क्वेश्चन को पेन और पेपर लेके नोट करते रहना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पाइप है जो एक टैंक को खाली करता है 20 मिनट में। मान लीजिए ये एक पाइप है, ठीक है, यहाँ पे ये एक टैंक है और ये एक पाइप है, ए पाइप, जो 20 मिनट में इस टैंक को खाली कर देता है। ठीक, वैसे क्या कह रहा है, सेकेंड टैंक है, सेकेंड पाइप है बी, उसका डायमीटर है ए से दुगना। ठीक है, बोलिए इफ़ बोथ ए एंड बी पाइप आर ओपन अटैच्ड टू द टैंक हाउ मच टाइम एम्प्टी द टैंक, यानी कि टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। क्या बोल रहा है कि एक और पाइप है जिसका डायमीटर क्या है, इस पाइप से दुगना है। ठीक है, खाली कर रहा है दोनों पाइप टैंक को। ठीक है, ए को टाइम लग रहा है कितना, 20 मिनट, तो बी को कितना लगेगा नहीं दिया हुआ है, ये हम निकाल लेंगे। देखो कैसे, ए का और बी का एफिशिएंसी का रेशियो कितना दिया है, ए अगर 1 निकालेगा तो बी 2। ठीक है, देखो ए को टाइम लग रहा है तो अब क्या होगा, पलट जाएगा ना। क्यों पलटेगा, मान लो ए को कितना, एफिशिएंसी जिसका कम है उसका टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना, और एफिशिएंसी जिसका ज़्यादा है उसका कम टाइम लगेगा, तो ऐसे पलट जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यानी कि 2 का वैल्यू यहाँ पे 20 दिया हुआ है तो 1 का वैल्यू कितना 10, 1 का वैल्यू कितना 10। ठीक, तो हमें मिल गया ए और बी का टाइम का पता लग चुका है। ठीक, तो ए को टाइम लग रहा है 20 मिनट, बी को टाइम लग रहा है 10 मिनट, दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो कितना आएगा 20 यूनिट, यानी कि टैंक में पानी कितना रहता है, 20 यूनिट पानी रहता है। ठीक है, तो ए को 1 मिनट में कितना पानी भरेगा 1, और बी कितना भरेगा 1 मिनट में 2 यूनिट, यानी 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरता है, तो 20 यूनिट को भरने में कितना टाइम लगा देगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। ओके, आई होप क्लियर। इसको कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन, मान लीजिए ए से बी स्टेशन है, इसका डिस्टेंस कितना है 500 किमी। ठीक, अब क्या कह रहा है, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए स्टेशन 9 बजे ए स्टेशन से एक ट्रेन जाता है टुवर्ड्स बी के तरफ 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। ठीक, एक अनदर ट्रेन है बी जो 10 बजे निकलता है बी यहाँ से निकलता है और ट्रैवल करता है ए की तरफ। ठीक, 40 किमी पर आवर स्पीड से। ठीक, मुझे कब वो दोनों मिलेगा, एक ने 9 बजे शुरू किया था, यानी कि 10 बजे तक यहाँ तक पहुँच जाएगा, कितने स्पीड से आ रहा था 6 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर आ जाएगा, तो बाकी कितना बचेगा 440 किलोमीटर। अब इन दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना है, इसका 6 किमी पर हावर और इसका 40 किमी पर हावर। ठीक है, इन दोनों का रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 100 होगा, तो 100 से इसको भाग कर दो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड करोगे तो टाइम मिल जाएगा उन दोनों का मिलने का। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 440 बटे 100, यानी कि 4 घंटे, यानी कि कितना मिला यहाँ पे कितना मिला 4 घंटे 2/5, इसको कैलकुलेशन करोगे तो मिलेगा ये, यानी कि 5 का मतलब 16 होता है, तो 2 का मतलब 24। ठीक, तो कितना 4 घंटा 24 मिनट लगेगा, यानी 10 बजे, यानी कि ये जो 10 बजे है ना, 10 बजे से कितने बजे तक मिलेगा 4 घंटे आगे जाओ, 11 12 1 2 2 घंटे 24 मिनट पे मिलेगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से है। देखिए कह रहा है कि 2 साल में 5% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है 205। ठीक, तो 5% का सक्सेसिव वाला केस लगा दीजिए, 5 + 5 + 25/100। ओके, इसका मतलब 10.25 आएगा। ठीक है, ये 10.25 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 205। ठीक, एक का वैल्यू कितना 10.25, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, ये इसको काटोगे तो
5 उठा, यहाँ पे 2 0 लगा दो, पॉइंट का हटाओ, 5 से काटो 41, 205, फिर से 5 से काटो, 5 से यहाँ काटो तो कितना आएगा 2000। ठीक, तो पी का वैल्यू कितना मिल गया यहाँ पे 2000, 2000 मिल गया। पी का वैल्यू यहाँ पे मिला 2000। ठीक, कितना मिला पी का वैल्यू, यहाँ पे पी का वैल्यू कितना मिला 2000। अब क्या कहा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालो 2 साल का, 5% से कितना होगा, दो साल के लिए, 2 साल के लिए 5 + 5 यानी कि 10%, 2000 का 10% कितना होता है 200। ठीक, ये है आपका राइट आंसर। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डीआई से पूछा गया है। देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे यानी कि दरिद्र सीमा के नीचे जो रहता है उन सारे लोगों का परसेंटेज दिया है, यहाँ पे उनका रेशियो दिया है, और यहाँ पे जो दरिद्र सीमा के ऊपर रहता है उन लोगों का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो D3 है, ये जो D3 है इसमें कितने लोग रहते हैं 40,000। ठीक है, पूछा व्हाट इज़ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन द डिस्ट्रिक्ट D3, यानी कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाला लोग कितना है D3 में। यहाँ पे कितना है 20%, यानी कि 40,000 का 20% कितना होता है, 40,000 का 20% कितना होता है 8,000। ठीक, तो यही है आपका राइट आंसर, यही है आपका राइट आंसर, देख लीजिए। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स आर इतना, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर क्या होगा। मान लीजिए पहला वाला जो स्क्वायर है उसका साइड ए है और दूसरा वाला का साइड बी है, तो इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एरिया आ जाएगा। रेशियो क्या दिया है 6/9। चलिए यहाँ पे रूट कर दीजिए, इसको हटा दीजिए तो कितना आएगा, साइड 4/3। ठीक है, तो अगर पेरीमीटर निकालना है तो क्या करते हैं हम, 4a यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो कितना आएगा 60:12। यही है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाँ, इन हाउ मेनी ईयर्स ए सम विल बी थ्राइस ऑफ इट एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। अच्छा, यानी कि मान लीजिए कि कोई प्रिंसिपल 100 है, वो क्या हो जाता है 300 हो जाता है। ठीक है, कितने रेट इंटरेस्ट कितना दिया है साल में होता है 105। ठीक है, 5% बढ़ता है, यानी कि कितना बढ़ेगा 200 बढ़ेगा, साल में 5 बढ़ता है तो 200 बढ़ेगा कितने में 40। ये है आपका राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सिंप्लीफिकेशन का वैल्यू क्वेश्चन है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 18 कितना होता है 22। ठीक, प्लस 30, 25 4 100 माइनस 30 करोगे तो कितना होगा 70 + 22 कितना होता है 92। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ए यूनिवर्सिटी द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टार्टिंग साइंस मैथमेटिक लैंग्वेज इन द रेशियो ऑफ इतना, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस मैथमेटिक लैंग्वेज इंक्रीज 10%, 20%, 40% रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। अच्छा चलिए, मान लीजिए ये क्या कह रहा है कि 2:4:9 पे है स्टूडेंट्स साइंस मैथमेटिक एंड लैंग्वेज में। चलिए हम इसको क्या बना देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 200 है, 400 है और यहाँ पे है 900। ठीक है, अब इनको 20% बढ़ाओ तो कितना आएगा 200, सॉरी यहाँ पे 10% बढ़ाना है तो 220, यहाँ पे कितना बढ़ाना है 20% यानी कि 480, यहाँ पे 40% बढ़ाना है कि 1260। ज़ीरो को काट दीजिए, काट दिया, 2 से काट दीजिए, कितना आएगा 11:24:63। ठीक, यही है आपका राइट आंसर, देख लीजिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डीआई से पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ D1 का इतना है। ठीक, द नंबर ऑफ फीमेल अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन। अच्छा, तो 30,000 का 15% पहले निकलना होगा। ठीक, 15% कितना होता है 30,000 का 4,500। ठीक, 4,500 को आप कैसे लिखोगे, देखिए बिलो पॉवर्टी लाइन का रेशियो दिया हुआ है 2:3 में, तो कितना होगा 5/3 पूछा है, ये 9 से कटेगा, 900 × 3 कितना होता है 2700। ओके, आई होप क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक नंबर, 2 नंबर है, दोनों को 20% 40% बढ़ाइए एक थर्ड नंबर से, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। मान लीजिए कोई थर्ड नंबर है, 3 नंबर का नंबर है, वो 100 है, तो पहला वाला को 20% बढ़ाइए 120 कीजिए, और दूसरे वाला को 140% बढ़ाइए। तो क्या पूछा है फर्स्ट और सेकंड का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, ये काट दीजिए 6:7 आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, HCF एंड LCF तो सबको पता है कि ये कैसे करता है। ये दो संख्या का LCM और HCF इज इक्वल्स टू कितना होता है, पहला दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, एक दिया है एक पूछा है, 24 से काट दीजिए 10 यानी कि 120। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दिया गया है कितना 27। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, लेंथ इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ अगर x होता तो लेंथ कितना होता, लेंथ इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, तो 3 लेंथ एरिया पूछा है तो 3x² का वैल्यू कितना दिया है 27 यानी 9 और x का वैल्यू कितना मिल गया 3। ठीक है, x का वैल्यू कितना मिल गया 3। तो अब क्या करना है, x का वैल्यू मिला है 3, अब क्या पूछा है, तो यहाँ पे मैंने ब्रेथ इक्वल्स टू x माना था तो लेंथ इक्वल्स टू कितना होगा 3x यानी कि 9। ठीक है, अब क्या पूछा है, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू 9 प्लस 12, 12 दूनी 24, 24 निकल गया, ये आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम एंड हरी कैन टुगेदर फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days। राम वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट हरी, देन हरी एलोन कैन डू वर्क। यानी कि यहाँ पे कोई राम है, यहाँ पे कोई हरी है। ठीक है बच्चे, राम वर्क्स ट्वाइस फास्ट हरी, हरी से दुगना काम करता है, एफिशिएंसी 2 कितना है, दोनों का रेशियो 1:2। ठीक है, दोनों अब एफिशिएंसी का रेशियो अगर ये होता है तो इसका एफिशिएंसी कम है तो इसका टाइम ज़्यादा लगेगा ना, इसका ज़्यादा है एफिशिएंसी तो इसका टाइम कम लगेगा, ऐसे पलट जाता है। तो इन एफिशिएंसी का रेशियो कितना मिला 3, दोनों का मिला के 3 मिला है, और टोटल टाइम कितना है 15 दिन, 15 दिन है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो टोटल टाइम कितना है 15 और टोटल एफिशिएंसी कितना है 3, तो टोटल वर्क कितना आया 45। ठीक है, टोटल टाइम कितना आया यहाँ पे 45, टोटल टाइम यहाँ पे आया, टोटल वर्क कितना आया 45। ठीक, अब क्या पूछ रहा है कि हरी अलोन कैन डू, हरी अलोन कैन डू वर्क, यानी कि हरी अकेला कितने दिन में करेगा, 45 वर्क है, एफिशिएंसी कितना है हरी का 1, तो कितने दिन में 45 दिन में। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग ए टीवी इतने रुपए में % लॉस इतना, यानी कि 85 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8500। आपको पूछा क्या गया है, एक का वैल्यू इतना होगा 85, तो आपको पूछा गया है कि 5% लाभ करना है, यानी कि 105 का वैल्यू आपको पूछा गया है, यानी कि 105 काट दीजिए यहाँ से, कितना आएगा 100, तो इसका वैल्यू आ जाएगा ये। ओके, कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए ट्रेडर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 5% ईच ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए सोफा एंड सेट फॉर इतना, यानी कि 24500 के ऊपर 5% का 2 छूट दिया गया है, 2 छूट यानी कि 5 + 5 सक्सेसिव लगाना है, -25/100, यानी कि कितना मिलेगा यहाँ पे 10 से 0.5 घटाइए तो 9.75 आएगा। ठीक, ये है टोटल उनका डिस्काउंट, इसके ऊपर लगा दीजिए। ठीक है, क्या करोगे आप यहाँ पे 24500 के ऊपर 9.75/100 निकाल के माइनस कर दोगे तो ये वाला आपका राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया है कि आप कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेना तो हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ट्रेन इज मूविंग इतने किमी/आवर से, डिस्टेंस कवर इन 15 मिनट। देखिए इसको पहले आपको क्या करना होगा, सेकेंड्स में बदलना होगा। 72 किमी/आवर को अगर सेकेंड में बदलोगे तो क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चलिए, यानी कि 1 सेकेंड में जाता है 20 मीटर, तो कितना सेकेंड है 15 मिनट। इसको सेकेंड में बदलो, 15 को सेकेंड में बदलोगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 1 सेकेंड में जाता है इतना, तो 20 सेकेंड में टोटल ये जाएगा। ठीक है, यही इसको कैलकुलेशन कर लेना, 90 दूनी 18,000 यानी कि 18 किमी जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इन द ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड एज, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करोगे आप इसको, ये मान लीजिए अपर लिमिट मान लीजिए कि 10 है और लोअर ये अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्लास
साइज। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व्हील मेक्स इतने रिवॉल्व्स इज कवरिंग ए डिस्टेंस, यानी कि 60 किलोमीटर जाने में इसको 4000 रिवॉल्व मारना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है। द रेडियस ऑफ द व्हील, एक व्हील है उसको 60 किलोमीटर जाने में इतना चक्कर लगाना पड़ता है, यानी कि 4000 रिवॉल्व देना पड़ता है 60,000 जाने में। तो एक जाने में कितना लगेगा, 3 काट दीजिए 15, एक जाने में कितना लग रहा है, एक चक्कर लगाने में कितना दूरी जा रहा है 15 मीटर, यानी कि एक चक्कर लगाने में एक क्या होता है, सर्किल का परिधि होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर जाने में उनको 15 मीटर मतलब एक चक्कर में इतना जाता है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन कर लो, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो। एक जाने में इतना लग रहा है, यानी कि 2 इंटू 22 बटे, इसको कैलकुलेशन कर लो, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 15। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करोगे तो 7 को उधर भेजो और यानी कि 105/44 आएगा। तो इसको कैलकुलेशन कर लेना, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ए क्लास द एवरेज मार्क्स ऑफ इन साइंस फॉर 6 स्टूडेंट्स वाज इतना, यानी कि 6 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स इतना है। तो इसको कैलकुलेशन करो, 6 18 8 8 इतना हुआ, 6 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स हुआ, टोटल इतना हुआ। ठीक, तो अब क्या कह रहा है, इट वॉज फाउंड इन केस 1 स्टूडेंट द मार्क्स 45 वेर मिसयर्ड 54, यानी कि 54 45 के जगह पे कितना ऐड कर दिया गया, 54, यानी कि गलती से कितना ऐड कर दिया, 9 ऐड कर दिया। तो 9 इनमें से घटाइए तो कितना होएगा, 9 इनमें से घटाइएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे 972। ठीक है, असली नंबर 279 ये आएगा। ठीक, तो राइट मार्क्स उनका ये है। ठीक, राइट मार्क्स ये है, राइट मार्क्स ये है। तो एवरेज कितना होएगा, 4 से 6 कैलकुलेशन करोगे तो 50 ये आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया गया है, 3/2। तो चलो कैलकुलेशन कर लो, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3y। इनको अगर कैलकुलेशन करोगे तो x इधर आएगा तो x बचेगा, सॉरी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, y को इधर ले आ रहा हूँ, तो कितना होगा 5y इक्वल्स टू x, यानी कि x बटे y, यानी कि x रेशियो y कितना मिला हमें, 5:1। तो इसको x और y का वैल्यू मिल गया। तो चलिए इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए पुट कर देते हैं, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 1 बटे, रेशियो मतलब बटे होता है 24। ठीक, यानी कि 26/24 काट दीजिए यहाँ से 13/12, यही आपका राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है जो एक आर्टिकल को सॉल्व करता है इतने में और लॉस होता है कितना, 8%, यानी कि 92 का वैल्यू दिया है 46। अब कह रहा है कि 6% लाभ करना है। एक का वैल्यू कितना होता है 92, 106 इतना लाभ करना है, तो इंटू 106 253, यही आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले इसको कर लेते हैं, 6 12 72। ठीक, माइनस इसको भी कर लेते हैं 5 और इसको भी कर लेते हैं, ऑफ का भी काम, 5 5 25। ठीक, चलिए यहाँ पे 5 इंटू 5 75, 125 माइनस 72 अगर करोगे तो कितना मिलेगा 53। ओके, तो ये है आपका राइट आंसर। समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी ख़त्म करना है आपका, ये बहुत सारा शिफ्ट का क्वेश्चन है, बहुत सारा देना है आप लोगों को। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी का गलत था ये वाला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन को नहीं करना है, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ए क्लास द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज इतना, यानी कि 40 स्टूडेंट का एवरेज अगर इतना होता तो टोटल कितना होएगा, इतना। ठीक, आप क्या कह रहा है कि टीचर को इंक्लूड कर दिया, टीचर को इंक्लूड कर दिया तो इंक्रीज हो गया एवरेज इतना, यानी कि 41 कर दिया गया है और एवरेज बढ़ गया 12 से 13। तो कितना होगा, 13 कम 13 का 3 4 53, ये बड़ा। ठीक, ये हुआ तो कितना बड़ा,
53 बड़ा। यही है आपका राइट आंसर। यही है टीचर का एवरेज, यही है टीचर का एवरेज एज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही बोल रहा है कि जो DI दिया हुआ था उसी का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि इफ़ टोटल पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट 4, यानी कि ये जो D4 है इसका टोटल पॉपुलेशन है कितना, इतना, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल अबव द पॉवर्टी लाइन इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो दरिद्र सीमा के ऊपर है, ये तो नीचे वाला का दिया हुआ है परसेंटेज 25%, ठीक है। आपको क्या पूछा है, ऊपर का रेशियो भी दिया हुआ है दरिद्र सीमा के ऊपर, तो ऊपर कितना होगा 25%, अगर नीचे है तो 75% होगा। तो 35,000 का 75% कितना होता है, 75%, 2 0 को काट दीजिए तो कितना आएगा 350 इंटू 75। ये है दरिद्र सीमा के ऊपर रहने वाले लोग। अब इनमें से आपको क्या पूछा गया है कि फीमेल कितना होगा, 350 इंटू 75। देखिए इनका रेशियो दिया गया है 4:7, यानी कि फीमेल कितना होएगा 3/7। 7 से काट दीजिए 50 आएगा। तो क्या मिला यहाँ पे मुझे मिला, यहाँ पे क्या मिला मुझे, यहाँ पे मिला 50 इंटू 75 इंटू 3। इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, चलो कर लेते हैं। 25 5 35 दूनी 37 इतना मिला इंटू 3 से फिर से करिए। 3 5 15 21 22 9 11, यानी कि ये मिला 11,250। ये है आपका राइट आंसर। ओके, तो ये था टोटल क्वेश्चन पहला सेट का, हमने 25 क्वेश्चन कर लिया। तो नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक एंड लव यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए SSC का क्वेश्चन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।